वीवो के स्मार्टफोन शुरुआत से ही जबर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग देम टू सैमसंग एंड गूगल फोन्स, ये थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। दिस टाइम अराउंड आई थिंक वीवो माइट हैव क्रैक्ड इट विद दिस गाय। लेट्स पुट इट टू टेस्ट। दो हफ्तों से इसको हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा दिल्ली में और थोड़ा कुछ वियतनाम में भी। लुक्स में तो नो डाउट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फोन्स आई हैव एवर सीन। पीछे का फोर लेदर फिनिश इज यूनिक, बीच में जो मेटल फ्रेम है वो पीछे तक एक्सटेंड हो जाती है। वीवो को बड़ा मजा आता है अजीबोगरीब फिलोसॉफिकल नाम रखने में, जैसे कि इस चीज को, ये जो फ्रेम देख रहे हो मेटल की, इसको ये बोलते हैं स्काई लाइन। ये जो ऊपर है, ये बड़ी सी जो आंख है, इसको बोलते हैं ये लोग बिग आई। इनफैक्ट इवन फोन के पीछे ना ये एक्सट्रीम इमेजिनेशन हैंड रिटन फॉन्ट में लिखी हुई है, विच टेक्स यू बैक ऑल द वे टू 2010s। वी गेट इट गाइज, आप चाहते हो कि हमें पता चले कि कैमरा काफी ताबड़तोड़ है इसका, बट यू कुड हैव जस्ट डन इट विद दिस लिटिल बिट ऑफ ब्रांडिंग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, दैट्स इट। बिल्ड क्वालिटी की तो लेकिन दाद देनी पड़ेगी। इस लेदर वाले बैग के नीचे है कांच, नॉट प्लास्टिक, तो काफी सॉलिड फीलिंग आती है। और IP68 रेटिंग भी है यहाँ पे, जो आपको पानी से बचाती है और डस्ट से भी बचाती है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास यूज हुआ है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वीवो ने भी नहीं बताया हमें। लेकिन एक चीज जिसके बारे में वीवो ने 100% डिस्क्लोजर दिया है, वो है कैमरा। आई मीन दिस इज वन ऑफ दोज फोन जिसके बारे में आप नॉन स्टॉप शो ऑफ कर सकते हो, बार ट्रिविया शुरू कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस इसके अंदर 1 इंच का सेंसर लगा हुआ है, सोनी 989। आपको बेटर लाइट कैप्चरिंग एबिलिटीज देखने को मिलेगी इन द नाइट एंड ऑल्सो शैलोअर डेप्थ ऑफ फील्ड। साथ में ही जो इसका सेकेंडरी कैमरा है, इट्स नॉट जस्ट अ पोर्ट्रेट कैमरा, इट्स अ टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा। 2x आपको मैग्निफिकेशन देखने को मिलती है। दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन टेक्नो फैंटम X2 Pro। अब जो प्राइमरी कैमरा है, इसके अंदर आपको 8 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, 7 ऑफ विच आर प्लास्टिक, और उनमें लगी हुई है Zeiss की T-Star कोटिंग। एंड फाइनली वी हैव द 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, विच इज नथिंग न्यू एज सच। लास्ट ईयर से उठा के इसके अंदर लगा दिया गया है। तीनों कैमरास को हमने फुल रगड़ा मारा है वियतनाम और इंडिया दोनों में, एंड वी हैव टू से इट्स ऑल वेरी यूनिक। काफी फ्लैट प्रोफाइल के फोटोज लेना प्रेफर करता है इसका प्राइमरी कैमरा, चाहे दिन हो या रात, टू कीप थिंग्स ट्रू टू लाइफ। ये है एक साइड बाय साइड कंपैरिजन विद Pixel 7 Pro और Galaxy S23 Ultra, एंड आई ऑनेस्टली फील कि सबसे नेचुरल फोटोज जो हैं वो वीवो के ही है। क्यों? क्योंकि लुकअप टेबल्स और फिल्टर्स सबसे इजीली न्यूट्रल कलर्स के ऊपर ही लगते हैं। वीवो रियली वांट्स यू टू ट्राई आउट देयर न्यू इफेक्ट्स। आपको इनिशियली लगेगा कि हम लोग थोड़ा मतलब रॉ फोटोज के साथ में मेस अराउंड कर रहे हैं, कितना क्रिंजी लगेगा। नथिंग लाइक दैट। व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग दीज इफेक्ट्स एंड लट्स, you'll realize that they make a huge difference. Even professional photographers अपने फोटोज को एडिट करते हैं, तो just check out the difference between this and this, this and this and this. 1-inch सेंसर भी नाइट फोटोग्राफी में काफी हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो लाइट भी ज्यादा कैप्चर करता है, और साथ में ही लेंस का भी काफी फर्क पड़ता है। इनफैक्ट दिस फोटो प्रिटी मच सम्स अप द नाइट परफॉर्मेंस। ये केव में ली थी, बिल्कुल अंधेरा था, एक अकेला लाइट सोर्स आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट के हाथ में, 2 सेकंड का एक्सपोजर था, एंड जस्ट लुक एट हाउ वेल इट हैज कैप्चर्ड द टेक्सचर्स ऑफ द क्लेव। एंड द बेस्ट थिंग इज इट वाज जस्ट डन विद माय हैंड, मतलब इसके ऊपर ट्राइपॉड भी नहीं लगा था। पोर्ट्रेट कैमरा भी शानदार है, गोगी जी का पोर्ट्रेट आप देख ही सकते हो। अब वीवो ने कहा है कि पोर्ट्रेट शॉट्स मिररलेस कैमरा से कंपेरेबल है, तो हमने वो भी ट्राई कर लिया। आप बताओ कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी अच्छे फोटोज ले लेता है ये, बस लो लाइट के अंदर ग्रेन्स की थोड़ी स्ट्रगल मारनी पड़ती है। हियर्स अ क्विक टिप टू रिड्यूस नॉइज इन लो लाइट शॉट्स। वीवो के फोटो एडिटर में जाके एनहांस स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आपको स्वाइप करना होगा, तो इससे कि आपकी नॉइज जो है वो कम हो जाती है। बस आपको हाईलाइट्स और एक्सपोजर बाद में थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। बट भाई, यू नो व्हाट आई मिस्ड? अ प्रॉपर टेलीफोटो, जो ये 2x कैमरा नहीं कर सकता। Honestly, display and audio wise, not much has changed since X80 last year. बाकी 10-bit 2K AMOLED पैनल है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, तो मक्खन चलता है। HDR10+ का सपोर्ट है विद वाइड वाइन L1, तो नेटफ्लिक्स देखने में भी आपको मजे आएंगे। ड्यूअल स्पीकर्स भी है यहाँ पे, विच आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। पर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर पे आते ही बाजी पलट देता है वीवो। MediaTek का न्यूएस्ट चिपसेट है यहाँ पे, एंड ओ माय गॉड, 1.2 मिलियन in AnTuTu, तो इट्स राइट अप अगेंस्ट द Galaxy S23 Ultra एंड इवन iQOO 11 टू एन एक्सटेंट। तो देखो, हार्डवेयर के मामले में वीवो के X सीरीज के जो फोन है वो वैसे भी हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, बट
something has changed here. You have to look really carefully. Software. No bloat experience for the first time in Vivo's Fun Touch OS. थोड़ा सा सेंटी होगा सिर्फ कुछ एक प्री लोडेड नेसेसिटीज हैं जैसे कि गेम स्पेस, आई मैनेजर, इजी शेयर और ब्राउजर, बस उसके अलावा और कोई कचरा नहीं दिया है। ये स्टॉक एंड्रॉइड तो अभी भी नहीं है बाय एनी मीन्स एंड दैट्स ओके आई गेस। एनिमेशन स्मूथ है, यूआई काफ़ी हद तक पॉलिश्ड है। तो अब तक ना मतलब काफ़ी पॉजिटिव सीन चल रहा है इस फ़ोन का, राइट। बस अब बैटरी बचती है एंड उसके अंदर भी अगर इस फ़ोन को मैं बोलूँ कि ये पतला है तो ये थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट होगा अगर आप यहाँ से देखोगे, बट व्हेन यू कम हियर पतला तो है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो बैटरी है वो थोड़ी सी कम लगाई गई है। तो इसमें 4800 मिली एम्प आवर की बैटरी है विच गेव अस एन एवरेज ऑफ अबाउट 6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। ये था विद अबाउट एन आवर ऑफ गेमिंग, ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ कैमरा वर्क एंड बाकी सारा वर्क, यू नो, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल्स। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। स्क्रीन हमने 2K रेजोल्यूशन पे सेट कर रखी थी क्योंकि भाई इतना महंगा फोन है तो मैं तो फुल टशन में ही घूमूंगा, बट फुल HD+ रेजोल्यूशन में आपको थोड़ा सा बेहतर बैकअप मिल सकता है। वैसे बैटरी टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट चाहिए आपको तो कमेंट्स में आना तो बनता ही है। A few moments ago. ओके, तो हमारे पास है 1% बैटरी एट द मोमेंट। मैंने जस्ट अभी स्टूडियो में काम करना शुरू किया है, वहाँ पे यश हमारे काम कर रहे हैं तो फटाफट एक चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा 120 वाट का चार्जर, वहाँ पे हमारी स्टॉप वॉच लगी हुई है। तो कुछ 10 मिनट बाद ये है बैटरी के हाल, इट्स अबाउट 53% एंड आफ्टर अबाउट 27 मिनट्स हमारा फ़ोन हो चुका है फुल्ली चार्ज। आई थिंक ये थोड़ा सा पहले भी हो चुका होगा, आई थिंक 26 मिनट्स के अराउंड, बट दैट्स स्टिल नॉट अ बैड टाइम बाय एनी मेजर। तो फाइनली व्हाट इज द डील? क्या टाइम आ गया है सैमसंग और गूगल को गोली मारने का एंड द टाइम टू गो फॉर वीवो का फ्लैगशिप? प्राइसिंग तो काफ़ी अट्रैक्टिव है इसकी, नो डाउट, एंड इस प्राइस पे जो पैकेज मिल रहा है वो भी काफ़ी स्टनिंग है। तो अगर आपको एक रिलायबल कैमरा चाहिए विद अ नाइस बिग कर्व डिस्प्ले एंड अ वेरी यूनिक रियर पैनल, दिस शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर हॉट लिस्ट। बैटरी के मामले में 6 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम आपको S23 Plus और Pixel 7 Pro में भी मिलता है। उनमें X90 Pro जैसी चार्जिंग स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज वांट टू कम डाउन एंड टेल मी कि यार Xiaomi 13 Pro के साथ में इसका क्यों कंपैरिजन नहीं किया है इस रिव्यू के अंदर। सिंपल रीजन इज मेरे पास फोन ही नहीं है, और अगर फोन ही नहीं है तो ख्याली पुलाव बना के आपको एक स्पेक्यूलेटिव वर्डिक्ट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं कैमरा कंपैरिजन करूं प्रॉपर अगेंस्ट Xiaomi 13 Pro और Google Pixel 7 Pro एंड ऑफ कोर्स द Samsung Galaxy S23 Ultra, तो कमेंट्स में आके बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस फोन को भी ले आऊं। और इसके अलावा हम लोगों ने Vivo के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट बनाया, जैसे कि Vivo V27 Pro का बैटरी चार्जिंग टेस्ट, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आई थिंक Galaxy A54, OnePlus 11R और Infinix Zero Ultra को कंपेयर किया था और साइड बाय साइड आपको पूरा का पूरा डेटा दिया था, उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज मैं आपको मिलूंगा अगले रिव्यू वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस। प्लीज सब्सक्राइब। ओके बाय।